हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 10 बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस फॉर बिगनर्स इन इंडिया। कि अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो, आपके पास 10 कौन से ऐसे बेस्ट ऑप्शंस हैं कि आप जिसके थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स को इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आप सबसे आई थिंक लगभग हर किसी को इसके बारे में पता भी होगा। ज़्यादा जानकारी इसके बारे में देना इसमें बस मेन बात ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आपके लिए पीपीएफ एक अच्छा टिकाऊ है। इसके अंदर 7%, 7.1% के आसपास आज का जो रेट अभी चल रहा है, करंट जो रेट है इंटरेस्ट का 7.1% सिंपल इंटरेस्ट इसके ऊपर भी मिल रहा है। इसमें मेन बात है कि लॉक इन पीरियड है आपका फॉर 15 ईयर, कि आप जो पैसा रहे हो 15 साल के बाद ही आप जो है विड्रॉ कर पाएंगे। 1,50,000 आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। और ये एटीसी के अंडर आपकी जो टैक्स एग्जेम्पशंस होती हैं, ओल्ड स्कीम जो टैक्स की है उसके अंदर भी इसकी आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो सेकंड है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जो बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट का सीधा ही आपकी एक अमाउंट है, लेट से 1,000 रुपीज़। आपको ये क्या करना है कि आपको इसको फिक्स्ड डिपॉजिट करना है फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स या 1 ईयर या एनी टाइम। जो भी आपका एक फिक्स पीरियड हो जाता है कि इतने पीरियड के लिए एक अमाउंट को एक फिक्स पीरियड के लिए आपको क्या डिपॉजिट करना है बैंक में, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगी, इंटरेस्ट आप गेन करेंगे। और ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है, तो रिस्क कोई खास इनमें नहीं होता। दोनों में ही जो है रिस्क लो है। इसमें भी लो रिस्क है और इसका भी जो रिस्क है वो बिल्कुल कम है। तो अब हम जब नेक्स्ट बात करेंगे तो क्या करेंगे, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS के नाम से आप इसको जानते हैं। ये जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं, तो जो इन्वेस्ट करते हैं प्राइमरी इन इक्विटीज। आप ये एक तरह का क्या है, म्यूचुअल फंड है। एक तरह से ये क्या है, म्यूचुअल फंड है जो इक्विटीज में, एक म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है प्राइमरी, मतलब मेन तौर पे इक्विटी में करता है। इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है। लॉक इन पीरियड इज फॉर 3 ईयर्स। और इसके अंदर क्या है कि ये ठीक है, हाई रिटर्न दे सकती है, थोड़ा सा रिस्क में भी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन इसकी जो रिटर्न है उनमें ज़्यादा नॉर्मल उनसे आ जाती है। तो नेक्स्ट जो आपने आजकल पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में भी काफ़ी रहा, इलेक्शंस में भी काफ़ी रहा, वो है नेशनल पेंशन स्कीम, या जिसको हम जानते हैं एनपीएस के नाम से। ये भी अच्छी स्कीम है। इसके अंदर आप चाहे किसी की भी सेक्टर में काम करते हैं, वेदर गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 9% के आसपास, 9 से ज़्यादा ही इसमें इंटरेस्ट अभी तक जो है रिटर्न देखने को मिल जाता है, कि हाँ मिल जाता है लगभग। तो आई थिंक ये गुड है। अगर आप एनपीएस के बारे में और अच्छे जानकारी पाना चाहते हो, इसके ऊपर फुल वीडियो है, लगभग 1 घंटे का एक पूरा वीडियो है, जिसके अंदर एनपीएस के बारे में लगभग जितना हो सकता है हमने समझाने का प्रयास किया है। आप उस वीडियो को एक बार जाकर देख लें, ऑलरेडी पूरा हमने अपलोड किया हुआ है। तो आपको एनपीएस के बारे में सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड में के तो आप सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अगर नहीं जानते तो हम आपको भी बता देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अलग अलग इन्वेस्टर से करते हैं। जैसे कि एक इन्वेस्टर ये हो गया, इसके पास एक अमाउंट है, एक अमाउंट इनके पास है। अब क्या करेंगे, इनसे और इनसे दोनों से अमाउंट एक पर्सन लेंगे, हम म्यूचुअल फंड में लगा दिए। ये म्यूचुअल फंड में हमने पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड मैनेजर इसको हम बोलते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर को दिया पैसा, म्यूचुअल फंड मैनेजर ने आप दोनों से पैसे लिए, लेट से 1,000 और दोनों ने मिलकर क्या की, इन्होंने क्या किया कि 2,000 रुपये मार्केट में लगा दिए। अब जो यहाँ से रिटर्न आएगी उसका एक परसेंटेज अपने पास, थोड़ा सा जो फीस होगी वो रख लेंगे, फीस ये ले लेंगे, और जो प्रॉफिट होगा बाकी इन दोनों में डिवाइड रहेगा। तो ये म्यूचुअल फंड है। ये भी ठीक है, इन्वेस्टमेंट है लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। इसमें भी अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इसकी पूरी वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगी, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारा आप जल्दी सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज गोल्ड। तो गोल्ड के पास सकता है कि आप गोल्ड लगते हैं, आजकल जो है ई गोल्ड भी आ रहा है। तो आई थिंक ई गोल्ड लेना ज़्यादा प्रेफरेबल, मैं अपनी, अगर मैं पर्सनल अपनी राय दूँ तो आप ई गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड डायरेक्ट गोल्ड खरीदने की बजाय इन्वेस्टमेंट पर्पज अगर आपका, तो आप ई गोल्ड बाय करें, जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट विदाउट एनी मेकिंग चार्जेस के, लॉस के, आप खरीद बेच इसमें कर सकते हैं। तो आई थिंक ई गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ भी काफ़ी चीज़ें अभी आनी शुरू हो गई हैं। तो आप उनके अंदर जो है लाइक गोल्ड ईटीएफ और ये सब, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये बेटर ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। गोल्ड एटीएम म्यूचुअल फंड से सब आजकल आ रहे हैं। नेक्स्ट इज रियल एस्टेट, लॉन्ग टर्म, अगेन अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपको लंबे समय के लिए करना है। आप रियल एस्टेट में कोई आप जमीन खरीद लें, या कोई प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट कर दिया और उसको जैसे ही आपके तो आई थिंक ये बेटर ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन में से एक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है गवर्नमेंट
तो बॉन्ड्स अलग होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर इशूड बाय कंपनीज टू रेज कैपिटल्स। तो ये क्या होता है कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स्ड एक तरह से एक टाइप की एफडी होती है। एफडी हम बैंक में कराते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है ये कंपनीज इशू करती हैं। तो कंपनी इशू करेंगी, आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बता देंगी और एक फिक्स्ड पीरियड में। तो इनका इंटरेस्ट रेट जो होता है मेनली जो है बैंक से ज़्यादा रहता, तो इसलिए इशू करते। कंपनीज को पैसा चाहिए होता तो वो देते, नॉर्मली ऐसी कोई वो नहीं है। अगर आपको करना है तो क्या है कि क्रेडिट रेट एजेंसीज भी रेट करती है इनको कि कौन सी कंपनी का अच्छा है, ठीक है, किस कंपनी को हम बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं। तो द 91 इज इक्विटी। आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा आप इक्विटी में कर सकते हैं। हाई रिस्क ही होता है, अगर आपको फुल नॉलेज है तो ही इसमें इन्वेस्ट करें, ताकि आपको लॉस ज़्यादा ना हो। पहले आप सीख लेंगे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ही इसमें जो इक्विटी बाय एंड शेयर में आपकी इन्वेस्टमेंट जो और लॉन्ग टर्म के लिए भी, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कौन सा शेयर आपको बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। सबसे लास्ट में बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स की। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में जो गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं फिक्स रिटर्न्स के लिए, एक तरह से हम बैंक में करते हैं वैसे ही होती है। तो इसमें भी इंटरेस्ट रेट्स ठीक मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छा रहता है, कोई ऐसी इशू वाली बात इसमें नहीं आती। लो रिस्क है क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है और इंटरेस्ट रेट्स भी अच्छे हैं। बैंक की तरह ही सारा काम होता है वैसे तो। बैंक से कुछ कई बार इसमें जो अच्छा मिल जाता है, और कई बार क्या होता है अलग अलग इसमें स्कीम्स चलती रहती है। जैसे हम MIS मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हो गई, मंथली इनकम स्कीम्स, सॉरी मंथली इन्कम स्कीम्स हो गई, सीनियर सिटीजन्स के लिए चलती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। तो काफ़ी कुछ इसमें चलता रहता है। तो ये मेनली यही 10 स्कीम्स, 10 इन्वेस्टमेंट, अगर आप शुरुआत करना चाहते हो इनमें से किसी में भी आप जा सकते हैं। कुछ लो रिस्क है, कुछ हाई रिस्क है, किसी के लिए आपको जैसे म्यूचुअल फंड्स है या फिर इक्विटीज़ है, इसके लिए इसमें आपको नॉलेज चाहिए कि सबसे पहले आप नॉलेज गेन करें फील्ड के, प्रॉपर फील्ड के बारे में, तब इन्वेस्ट करें। मेरी राय यही रहेगी। ऐसे ही किसी की भी ना जाने, किसी जानकार से ले जो एक्सपर्ट हो इस फील्ड में, उसी की जानकारी से करें। और बाकी तो आप बैंक में FD करा सकते हैं, PPF और ये सब तो आप नॉर्मली कर ही सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। और कोई भी इसमें से किसी भी टॉपिक को अगर आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए उसको कमेंट में कर दें। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट आप लिख दें, हम उसका जवाब आपको देंगे। और साथ ही साथ अगर आप ऐसी वीडियोज़ को और अपने पास और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।